नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद तेजा पे। ठीक है साथियों, एसएससी जीडी का पेपर अब बहुत ही नज़दीक आ गया है। हमें अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूत करके रखना है। इस बार सिलेक्शन लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस बार सिलेक्शन लेके दिखाना है। ठीक है साथियों, और मैं आ गया हूँ आकाश कुमार आपके साथ, आपका दोस्त, हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेके। ठीक है साथियों, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो हमारे क्लास के एंड में जाके आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो आप उस पर हमें पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर टाइम अवेलेबल मिलेगी तुम्हें। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी जीडी 2024 का क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है मेरे साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, इस बार सिलेक्शन लेके ही दिखाना है, कुछ भी हो जाए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही जातिवाचक वाला जातिवाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। हमें ये वाक्यांश दे रखा है, सड़क पर बहुत ही सुंदर सुंदर सी खाली जगह आती जाती दिखाई दी। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पेड़, घर, नदी और गाड़ियां। याद रहे, जो भी इसमें आएगा जातिवाचक वाला ही इसमें आएगा खाली जगह में। देखते हैं क्या आएगा। सड़क पर बहुत सी सुंदर सुंदर पेड़ आती जाती दिखाई दी, नहीं। घर, नहीं। नदी, क्या ये घर, पेड़, नदी के सड़क पर आती जाती दिखाई देती है क्या? क्या ना कोई चलाता है कि नहीं? इसमें आएगा मेरे साथियों गाड़ियां। ठीक है, सड़क पर बहुत बहुत सी सुंदर सुंदर गाड़ियां आती जाती दिखाई दी, गाड़ियां। ठीक है साथियों, वाक्य में गाड़ियां शब्द किसी विशेष गाड़ी का बोध न कराकर गाड़ियों की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, अतः गाड़ियां एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। मतलब और साथियों, जातिवाचक मतलब संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यमानवाचक। ठीक है मेरे साथियों, इसमें आएगा गाड़ियां। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है मेरे साथियों, मैं आपसे फिर कहूंगा, हमें इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में निरर्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो या जो शब्द अर्थहीन हो, वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब हमें क्या देखना है? निरर्थक शब्द ज्ञात करना है इसमें, इस वाक्य में निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ न हो। ठीक है साथियों, इसका तो जन्मों जन्मों का साथ है। अब हमें क्या देखना है? इस वाक्य में ऐसा शब्द देखना है जिसका कोई भी अर्थ ना हो और वो शब्द निरर्थक हो। ठीक है साथियों, इनका तो जन्मों, मिल गया, जन्मों का साथ है। हमें इस जन्मों का तो अर्थ निकलता है, पर ये दूसरा वाला जन्मों है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता साथियों। इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा सही हो जाएगा, जन्मों। ठीक है साथियों, निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ या अर्थ ना निकल रहा हो, वो क्या कहलाएगा? निरर्थक शब्द कहलाएगा। जैसे बोलते हैं देना वेना, देना को तो मतलब है पर वेना को कोई मतलब नहीं है। मुक्का बुक्का, रोटी वोटी, खाना वाना, एक शब्द का तो अर्थ है, पर जो पीछे वाला शब्द है हम बोल देते हैं निरर्थक शब्द साथ में ही, उसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है साथियों, खाली यहां पे दे रखा, हमें ये वाक्यांश दे रखा है, खाली जगह से मेरे कपड़े निकाल दो। देशज विदेशज शब्द देखने हमें इसमें,
मेरे कपड़े निकाल दो। कपड़े, अलमारी से कपड़े निकाल दो, या तम्बाकू से कपड़े निकाल दो, फीता से कपड़े निकाल दो, या आलपिन से कपड़े निकाल दो। ठीक है साथियों। देशज विदेशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द जो शब्द विदेशी भाषा के हैं परंतु हिंदी में उन शब्दों का प्रचलन हो रहा है, ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। और देशज शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत न हो और लेकिन भाषा में उनका प्रचलन भरपूर हो रहा हो, उन शब्दों को क्या बोलेंगे हम? देशज शब्द। इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। ठीक है साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करके करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। हमें यहाँ पे मुहावरा दे रखा है एक, नाक का बाल होना। नाक का बोला, हमें मुहावरा देखना है, नाक का बाल होना। दोस्तों मुहावरे क्या होते हैं? ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं उसे हम मुहावरे बोलते हैं। ठीक है साथियों। अब देखना है हमें, ये मुहावरा दे रखा है नाक का बाल होना, इसका हमें अर्थ देखना है। सही जवाब ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1, जिसे मजबूरन रखना पड़े, बहुत प्रिय होना, सुरक्षा कवच होना, समस्या हल न होना। नाक का बाल होना इसका सही जवाब होगा बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा बहुत प्रिय होना। ठीक है मेरे साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है साथियों। जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो, हमें ये वाक्यांश दे रखा है एक। अब हमें इसके लिए एक सार्थक शब्द ढूंढना है, मतलब एक ही शब्द में ऐसा हो कि पूरा का पूरा इसका जो मतलब है जिसकी कोई रक्षा ना कर रहा हो एक ही शब्द में आ जाए। अब जिसकी कोई रक्षा ना कर रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे? अलभ्य, अरक्षित, या अर्शिक, या अयाचित। जिसकी कोई रक्षा ना कर रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 2, अर्चित। साथियों अलभ्य क्या होता है? जिसे प्राप्त न किया जा सके। अलभ्य क्या मतलब होता है? जिसे प्राप्त ना किया जा सके, जिसे प्राप्त न किया जा सके। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? अलभ्य। और जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो उसे हम अर्चित बोलेंगे। और साथ ही अर्शिक क्या होता है? कविता के मर्म को समझने वाला, कविता के मर्म को समझने वाला, कविता के मर्म को समझने वाला, क्या बोलेंगे हम? अर्शिक। और अयाचित क्या होगा? जिसके लिए योजना या प्रार्थना न की जा सके, जिसके लिए योजना या याचना न की गई हो। ठीक है साथियों। अयाचित जिसके लिए योजना या प्रार्थना न की गई हो, योजना या प्रार्थना न की गई हो। ठीक है मेरे साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बिल्कुल
मूड फ्रेश करके पढ़ना चाहिए। और आपकी जीडी की फिर से फॉर्म आ चुके हैं 23 जनवरी से, ठीक है साथियों। और ये जो पिछले वाले हैं उनका पेपर आने वाला है 4 फरवरी से। ध्यान रहे, अब नहीं तो कभी नहीं, हमें इस बार सिलेक्शन लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है साथियों आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। ठीक है, हमें यहाँ पे एक रिक्त स्थान दे रखा है, हम वाक्यांश पढ़ते हैं पहले। बात करने से पहले बड़े बड़े मसले अंतरराष्ट्रीय समस्याएं तक खाली जगह हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मसले अंतरराष्ट्रीय समस्या क्या हो जाती हैं? बड़ी। बात करने से क्या समस्याएं बड़ी हो जाती हैं? नहीं। क्या मुश्किल हो जाती है बात करने से? नहीं। हल, बात करने से बड़े बड़े मसले अंतरराष्ट्रीय समस्याएं तक हल हो सकती हैं, हल हो जाती हैं। ठीक है साथियों, सॉरी, हल हो जाती हैं, यहां पे आएगा हल। कोई बात हो, लड़ाई झगड़ा या कोई भी दिक्कत हो तो बात करके ही समस्या का हल निकलता है, ऐसे नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके उस समस्या का कभी हल नहीं निकलेगा। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ये हमें वाक्य दे रखा है एक, यह सारा सामान गरिमा ने अग्नि को अर्पण कर दिया। ठीक है, अग्नि को अर्पण कर दिया, अर्पण यहां में रेखांकित शब्द है ये, इसका हमें क्या पूछा है? विलोम शब्द पूछा है। ठीक है साथियों, इसका विलोम शब्द क्या होगा? यह सारा सामान गरिमा ने अग्नि को अर्पण कर दिया। क्या अर्पण का विलोम शब्द नकली होगा, ग्रहण होगा, उल्टा होगा या सुगम होगा? बताइए आप, क्या होगा? अर्पण का विलोम शब्द क्या होगा? अर्पण का विलोम शब्द होगा ग्रहण, ऑप्शन नंबर 2। नकली का विलोम शब्द होगा असली। ठीक है साथियों, नकली का विलोम शब्द क्या होगा? असली। और ये तो अर्पण का विलोम शब्द ग्रहण है ही। अब देखते हैं उल्टा का क्या होगा। उल्टा का होगा पतिव्रता, पतिव्रता। पतिव्रता। और सुगम, सुगम का क्या होगा? दुर्गम, सुगम का होगा दुर्गम। ठीक है मेरे साथियों, आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। हमें यहाँ पे कोष्टक में दे रखा है आतुर, हमें इसका पर्यायवाची शब्द देखना है ऑप्शन में क्या होगा। पहले वाक्य पढ़ते हैं, आजकल की पीढ़ी लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने की आतुर खाली जगह रहती है। हमें यहाँ पे क्या देखना है? आतुर का पर्यायवाची देखना है। ठीक है साथियों, आतुर का पर्यायवाची क्या होगा? इच्छुक, संकल्प, प्रवृत्ति या निवर्तन। आतुर का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर 1, इच्छुक। ठीक है मेरे साथियों, पर्यायवाची जो शब्द समान रूप या अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं वह पर्यायवाची कहलाते हैं। अब यहाँ पे संकल्प का पर्यायवाची क्या होगा? संकल्प का पर्यायवाची होगा विचार, इरादा, प्रतीक्षा। विचार, इरादा, इरादा और प्रतीक्षा। ठीक है साथियों, प्रवृत्ति का क्या होगा? प्रवृत्ति का
प्रवृत्ति का पर्यायवाची क्या हुआ? कुदरत, फितरत और आदत। कुदरत, फितरत और आदत। कुदरत, फितरत और आदत। ठीक है साथियों। निवर्तन का पर्यायवाची क्या हुआ? निवर्तन का रोकना, निवारण, वापस होना, हटना। ठीक है साथियों, वो होगा निवर्तन का पर्यायवाची होंगे ये सारे। रोकना, रोकना, हटना, और क्या होगा? निवारण, वापस होना। निवारण, वापस होना। और वापस होना। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, मेरे साथियों, मेरे बड़े भैया हो, छोटे भैया हो, इस बार कुछ करके दिखाना ही है। ठीक है। और अपने दोस्तों को या जितने भी तुम्हारे जानने वाले हैं, तुम्हारे दोस्त भाई बहन जो भी हैं, उनको बताना है आपके अपने ये जो YouTube चैनल टारगेट विद तेजा इसके बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। ठीक है साथियों। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, हम देंगे एंड में, क्लास के ख़त्म होते ही आपको व्हाट्सअप नंबर देंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें वहाँ से पूछ सकते हैं। हमारी टीम हर टाइम तुम्हें अवेलेबल मिलेगी। ठीक है साथियों। देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। पृथ्वी से निर्मित। पृथ्वी से निर्मित क्या होगा? ठीक है साथियों। हमें ये वाक्य दे रखा है और हमें इसके लिए एक शब्द का विकल्प देखना है। ठीक है साथियों। पृथ्वी से निर्मित क्या होगा? पार्थ, पार्थिव, पार्थिव या पार्थिव। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए साथियों। इसका सही जवाब होगा पार्थिव। ऑप्शन नंबर 3 पार्थिव। वैसे ऑप्शन नंबर 4 भी पार्थिव ही लिखा हुआ है, पर ये वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध है। पार्थिव और नहीं नहीं, एक सेकंड, ये पार्थिव और ये पार्थिव, ये दोनों अशुद्ध हैं, वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध हैं। अशुद्ध, अशुद्ध, इनका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये पार्थ का मतलब है। महाभारत में अर्जुन का नाम था पार्थ। श्री कृष्ण बोलते थे ना पार्थ ने, तो महाभारत में अर्जुन का नाम था पार्थ। महाभारत में अर्जुन का नाम। ठीक है साथियों। पृथ्वी से निर्मित क्या हुआ? पार्थिव। ये हमें छोटी छोटी चीजें भी देखनी होंगी कि ये भी पार्थिव लिखी हुई थी और ये भी पार्थिव, बस इसमें अंतर क्या था? मात्रा का। ठीक है साथियों, हमें इन छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान से सोच समझ के दिमाग से काम लेकर चलना है। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है। ठीक है साथियों। यहाँ पे हमें एक कोष्टक में आकुल शब्द दे रखा है और ये वाक्य है, वहां उपस्थित सभी व्यक्ति इस सुंदर सी वस्तु को पाने के लिए आकुल थे। हमें यहाँ पे एक आकुल कोष्टक में दे रखा है आकुल, और हमें क्या देखना है?
पर्यायवाची। पहले हमें क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए पहले क्या पूछ रहा है। पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है, इसमें पूछा है पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है। ठीक है, आगोल का पर्यायवाची अधीर है, सही है ये। विक्षुब्ध भी है और उपदिगन भी है। इसका सही जवाब होगा नंबर 1 कशिश, ये इसका सही जवाब है। ये इसका पर्यायवाची नहीं है, ये 3 इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। ये हमें यहाँ पे एक वाक्य दे रखा है, एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया। अब यहाँ पे हमें ये वाक्य में क्या देखना है, गलत वर्तनी ज्ञात, मतलब गलत वर्तनी देखने, इसमें एक शब्द गलत है, जो एक शब्द, इसमें एक शब्द ऐसा है जो गलत है, वह शब्द हमें देखना है क्या है। एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया, एक क्षण में। साथियों ये क्षण ऐसे नहीं, ये क्षण ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्षण गलत है। वर्तनी, भाषाओं के किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के सही क्रम को वर्तनी कहते हैं। भाषा के किसी भी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के सही क्रम को, हम कोई भी वर्ड शब्द लिख रहे हैं और उसके सही क्रम को ही वर्तनी कहते हैं। ठीक है साथियों, अगर हम कोई भी शब्द लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, हमें उसका सही क्रम, जैसे कोई ये मात्रा यहाँ है, ये हम यहाँ ना लगाकर इसके क्रम को यहाँ लगा दें तो ये शब्द हो जाएगा गलत। ठीक है साथियों, हमें याद रखना चाहिए वर्तनी भाषा के किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के सही क्रम को ही वर्तनी कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। हमें यहाँ पे एक वाक्यांश दे रखा है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला। इसके लिए हमें क्या देखना है, एक सार्थक शब्द देखना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है साथियों, हमें कोई ऐसा शब्द देखना है जो पूरे वाक्यांश का मतलब उसी एक ही शब्द में आ जाए। यहाँ पे दे रखा है हमें किसी व्यक्ति या सिद्धांत को समर्थन करने वाला, क्या बोलेंगे हम उसे, अनुयायी, अधिवक्ता, अनुमोदक, अनुमोदन या अभ्यंतर। क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे अनुयायी। ऑप्शन नंबर 1 अनुयायी। अधिवक्ता क्या होता है, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वो होता है अधिवक्ता। अधिवक्ता किसी पक्ष का समर्थन करने वाला। ठीक है साथियों, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, ये होता है अधिवक्ता जो किसी पक्ष का समर्थन करता है। और अनुमोदन, ऑप्शन नंबर 3 अनुमोदन क्या होता है, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया। किसी मत या प्रस्तावना किसी मत या प्रस्तावना की, प्रस्ताव या किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने वाला।
समर्थन करने की या प्रक्रिया। ठीक है साथियों, प्रस्तावना, ये प्रस्तावना नहीं, प्रस्ताव होगा, प्रस्ताव, किसी मत या प्रस्ताव, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने वाला, का प्रस्ताव का समर्थन, समर्थन, समर्थन करने की क्रिया, की क्रिया, क्या बोलेंगे हम उसे, अनुमोदन। अभ्यंतर क्या होता है मेरे साथियों, अभ्यंतर किसी वस्तु या भीतरी भाग, किसी वस्तु का भीतरी भाग, उसे क्या बोलेंगे हम, अभ्यंतर, किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु का भीतरी भाग। ठीक है मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। कोष्टक में हमें शब्द दे रखा है एकाग्रह, हमें बच्चों का मन बहुत ही एकाग्र होता है, हमें एकाग्रह का क्या देखना है, विलोम शब्द, कठोर, कोमल, मलिन या चंचल। एकाग्रह का विलोम शब्द होता है चंचल, बच्चों का मन बहुत ही चंचल होता है। कठोर का विलोम शब्द क्या होगा, कोमल, कठोर का विलोम शब्द होगा कोमल, और कोमल का विलोम शब्द क्या होगा, कठोर, और मलिन का विलोम शब्द क्या होगा, निर्मल, मलिन का विलोम शब्द होगा निर्मल। ठीक है मेरे साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमें यहाँ पे एक वाक्य दे रखा है, मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। हमें इसमें कोई त्रुटि देखनी है, क्या त्रुटि है, मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। यहाँ पे ये पुरुष क्यों आया है, क्या हमें ये बता रहा है कि मोर जो है वो पुरुष है, क्या कोई मोर स्त्रीलिंग भी होता है क्या, मोरनी तो यहाँ पे दे दिया, ये तो स्त्रीलिंग है, क्या ये मोर पुल्लिंग नहीं होगा, फिर ये पुरुष क्यों दिया हमें यहाँ पे, यही गलत है इसमें, पुरुष, पुरुष मोर नृत्य, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है मेरे साथियों, यहाँ पे ये पुरुष जो है ये गलत दे रखा है इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैं सही वर्तनी वाले शब्द भी ऐसे ही थोड़े ध्यान से देखने पड़ेंगे ताकि हमसे कोई गलती ना हो। ठीक है मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। हमें यहाँ पे मुहावरा दे रखा है, सूख कर कांटा होना, इसका हमें अर्थ देखना पड़ेगा ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर 1, ईर्ष्या बस सेहत खराब करना, या ऑप्शन नंबर 2, पेड़ के पत्ते झड़ना, ऑप्शन नंबर 3, गरीबी के दिन काटना, या अत्यधिक कमजोर हो जाना। सूख कर कांटा होना, इसका सही जवाब होगा अत्यधिक कमजोर हो जाना। ठीक है साथियों, अत्यधिक कमजोर हो जाना, गांव में बोल देते हैं सूख कर कांटा हो रहा है, कुछ खाया पिया कर, वही वाला यहाँ पे है, सूख कर कांटा होना, अत्यधिक कमजोर हो जाना। ठीक है साथियों, ये क्या है, मुहावरा है। मुहावरा क्या होता है, ऐसे वाक्य जो समान अर्थ को, समान अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ के विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मुहावरे। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हुआ ये।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा? ठीक है साथियों, हमें ये एक गद्यांश दे रखा है, इनमें कुछ खाली जगह छोड़ी हुई हैं। आपके पेपर में भी ऐसा ही आएगा, सेम टू सेम। अब देखना है, इनके हमें ऑप्शन आगे दे रखे हैं, ये रहे पहले की, ये रहे, ऐसे भी और भी हैं आगे। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्या कह रहा है। दुनिया भर में खुदकुशी की खाली जगह तेजी से बढ़ रही है। खुदकुशी की क्या बढ़ रही है? घटनाएं, सौगात, बातें या हालात? खुदकुशी की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, यहां पे आएगा घटनाएं। ठीक है साथियों, घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा, आत्महत्याओं का आंकड़ा परमात्मा, चिंताजनक, चिंतामणि या कृपालु? क्या होगा? चिंताजनक, चिंताजनक। यहां पे आएगा चिंताजनक दूसरी जगह में, चिंताजनक। भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा चिंताजनक है। चिंताजनक जिसकी अवस्था शोचनीय है, शोचनीय हो, जिसकी अवस्था शोचनीय हो उसे हम क्या बोलेंगे? चिंताजनक। ठीक है साथियों, चिंताजनक है। लोगों में अवसाद, खाली जगह बढ़ रहा है। लोगों में किसका अवसाद बढ़ रहा है? लोगों में खाली जगह धीमे, धीमे अवसाद बढ़ रहा है, या भयानक, तेज या निरंतर? निरंतर अवसाय बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। लोगों में अवसाद निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है साथियों, निरंतर बढ़ रहा है, सदा, हमेशा, लगातार। निरंतर का मतलब है सदा, हमेशा, लगातार, जो रुके ही ना। ठीक है साथियों, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय, खाली जगह, आत्महत्या जैसे हृदय कदम उठा रहे हैं। हानिकारक, विदारक, अपेक्षा या दर्दनाक? विदारक। विदारक क्या होता है? हृदय को ठेस पहुंचाने वाला, हृदय को ठेस पहुंचाने वाला। कोई हमें घर का या कोई साथी या आपका दोस्त कोई बोलता है जो दिल को ठेस पहुंचाती है। आजकल के लोग ऐसे ही करते हैं, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, कुछ भी बोल दिया तो चल लेते हैं, बस मुंह उठाया, पागल होते हैं, मुंह उठाया और मरने के लिए चल दिए। ठीक है साथियों, इसमें आएगा विदारक, ऑप्शन नंबर 2। विदारक। विदारक कदम उठा रहे हैं। विद्यार्थी की आत्महत्याओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी ही, स्थिति नजर डालें तो आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी, खाली जगह है। क्या है? खुशहाली, मूर्खता, चिंताजनक या दुखी? चिंताजनक, ऑप्शन नंबर 3 चिंताजनक, जिसकी अवस्था शोचनीय हो। चिंताजनक। ठीक है साथियों, चिंताजनक। आत्महत्याओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी चिंताजनक है। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, अगर आपका कोई भी डाउट है व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9690336308। हम आप हमको इस नंबर पर अपना डाउट बताएं, हम आपका उस डाउट का, हमारी टीम बैठी रहती है, सोल्यूशन करेगी। ठीक है साथी, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद तेजा। अगर आपका इस टेलीग्राम चैनल पे हम आपको पीडीएफ देंगे, अगर आपको उन पीडीएफ को आप लगा सकते हैं, फिर बाद में क्लास भी देख सकते हैं उन्हीं वीडियो की। ठीक है साथियों, उसी पीडीएफ की। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें इस पर पूछ लेना। और ये हमारा यूट्यूब चैनल आपका
टारगेट विद तेजा अपने साथियों में, दोस्तों में, भाइयों बहनों में, सब में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। ठीक है साथियों, नमस्कार।